इस क्वेश्चन क्या कह रहा है जान, तो ध्यान से देखो पर सॉल्व इज द फॉलोइंग गिवन सिस्टम करा इज द ग्राफिकली। सबसे पहले आप ग्राफिकली याद करोगे, ग्राफिकली आप यहाँ पर ग्राफिक बनाओगे यहाँ पर। इसके बाद फाइंड द वर्टिक, मतलब शीर्ष याद करेंगे। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल यहाँ पर बताने, मान लीजिए कोई आपका लाइन जो है यहाँ पर, ये आपका प्रथम लाइन हो गया, ये आपका द्वितीय हो गया और ये आपका तृतीय हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके जा रहा है तो तीनों जो लाइन यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर शीर्ष बन रहे हैं, ये हुआ ये हुआ, वही शीर्ष को हम बोलते हैं वर्टिक, मतलब इसे हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं। तो शीर्ष हमको यहाँ पर ये याद करना है। तो मैंने यहाँ पर वाई अक्ष के साथ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये वाई अक्ष यहाँ पर ये कह रहा है, एक लाइन यहाँ पर वाई अक्ष होना चाहिए, बाकी दो लाइन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शीर्ष भी याद करना है, ये कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, एरिया याद करना है। ये एरिया, ये कितना एरिया का ये बाउंड बना रहा है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा 16 नंबर क्वेश्चन का है ये, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा इक्वेशन है। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 से भाग दे देंगे। तो ये 2 इनका भी है, इसका मतलब 3/2y माइनस 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारणी बनाएंगे। ऊपर ये y का मान अगर हम 2 रखते हैं, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x का मान क्या आ जाएगा, 0। बात सही है। अगर हम y का मान -4 मानते हैं, क्या मान है, -4, तो -4 हो जाएगा, -3 ये कैंसिल होने के बाद -2 होगा तो -6 और ये -9, हाँ या ना। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर y की जगह पर -4 रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3/2 -3, हाँ या ना। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा, एक कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 -3 दैट इज -9, हाँ या ना। तो इसीलिए y का मान अगर -4 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, -9, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार 16 क्वेश्चन का ये भी एक लाइन है, इक्वेशन बनाइए यहाँ पर। ये 2x प्लस 3y माइनस 18, यहाँ से हम क्या करते हैं, y का x का ही मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि ये 2 है, इससे कैंसिल हो सकता है, ठीक ना। यहाँ से क्या करेंगे, ये 2x इक्वल टू 18 माइनस 3y, हाँ ना। x का मान क्या हो जाएगा, 18/2 माइनस 3/2y, ये क्या हो जाएगा, x का मान 9 माइनस 3y, सॉरी 2y। अब यहाँ पर आप सारणी बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, y का मान हम 2 लेते हैं। अगर हम y का मान 2 ले लेते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचा, तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, हाँ है ना। समझ लीजिए तब नोट करिए, समझ लीजिए नोट करिए। y का मान अगर हम 4 ले लेते हैं, -4 ले लीजिए, -4 लेते हैं तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, ये पहली बात तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आपका 15 आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा हो गया,
तो हम -10 के अंदर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर माइनस ना मान करके प्लस ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 6, तो यहाँ बन जाएगा 6 मतलब कैंसिल होकर 3 0 हो जाएगा। ये आसान है, आप रखिए y का मान 6 रखिए, तो आपका देखिएगा यहाँ पर ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा यहाँ पर 3 3 9, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझिए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए, 1 और ये 2, और दूसरा यहाँ पर तीसरा क्या है, y अक्ष। तो यहाँ पर रखेंगे ये क्या है, y अक्ष का पॉजिटिव प्लस है, ये y अक्ष का निगेटिव है माइनस है। 1 2 3 4, ये क्या है, x अक्ष का प्लस है, ठीक है ना। ये क्या है, x डैट मतलब ये माइनस है। कोशिश यही करें कि नंबर को ना लिखें, हमको जो जरूरत रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका प्लस होता है। तो यहाँ पर ये तृतीय इक्वेशन यहाँ पर y अक्ष का है, y अक्ष में कौन सा हो जाएगा, y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, कोई मुझे बताए। y अक्ष का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो तृतीय इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। चलिए समझिएगा, तो हम ये लाइन को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये x इक्वल टू क्या है 0, और y का मान क्या है 2। चलिए y का मान 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 यही है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, ये y का मान -4, 1 2 3 4, ये y का मान -4 हो जाएगा, x का मान -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -9, ये हो जाएगा 1 2 3 4 -4। तो इनको जब मिला देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट आपका ये मिल जाएगा, हाँ ना। उनको इसके लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना। इस इक्वेशन का क्या नाम है, आप बोलोगे 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0, हाँ है ना। इसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x का मान 6 है, 1 2 3 4 5 6, y का मान कितना आया है 2 1 2, यानी आप इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये क्या है, x का मान 0 और y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, यही हो जा रहा है। इसको आप बोलेंगे 0 का मान 6, इसको क्या बोलेंगे 6 का मान 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको आप मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक हमारा y अक्ष का तो है, यही लाइन है यहाँ पर ये। तो आप देखेंगे इसका नाम इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 18 इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये आपका फाइंड वर्टिक्स
एंड इसका मतलब ये है इस पॉइंट का निर्वर्तित मतलब पूछ रहा है, ये का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इन दोनों का तो हमको पता चल चुका है कितना है 0,6 और इसका कितना हो जाएगा 0,2 आया ना। हमको ये ज्ञात करना, तो ये कैसे मालूम चलेगा, इन ये दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इनको और ये वाला जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट मिल जाएगा इसके बाद फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछ रहा है कि एरिया, मतलब ये तीनों लाइन से मेड फॉर्मेड बाय द लाइन, इनके तीनों से बने एरिया ज्ञात करना है। तो वो एरिया कौन सा होगा, यही एरिया हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है, यही एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, तब जाके एरिया देखते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें यहाँ का पॉइंट वर्टिस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए 3 जो आपका y है, और यहाँ पर देखिए 3y प्लस में है, ये माइनस में है। इसका मतलब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पर करते क्या है कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, हाँ ना। यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y माइनस 18, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू लोग 4x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ज्यादा है, कितना जाएगा हो जाएगा ना। फिर यहाँ से x का मान निकालने के लिए इधर चला जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3, x का मान क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, हाँ है ना। इसी प्रकार ये x का मान 3 जो है हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको 1 और इसको मान लेते हैं 2, ये लिखा गया है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये x इक्वल टू 3 इन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो जैसे x का मान 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, आया ना 6 हो जाएगा। अब फिर ये क्या बन जाएगा माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, आया ना। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 12, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस 3y माइनस इक्वल टू माइनस 12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4, यानी y का मान कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान 3 और y का मान 4, यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान 3 और y का मान 4। हमको ये तीनों जो है वर्टिस यहाँ से फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है एरिया, इनका एरिया ज्ञात करना है। चलिए इतना नोट करिए तब तक। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इनका क्या होगा हम लोग याद करेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर हमको ये लंबाई पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बी कहेंगे, ठीक है। और इस शीर्ष से इस वर्टिस यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हमको ये वाली ऊंचाई पता लगाना है, ऊंचाई यक्ष कहेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर, तब नोट करिएगा, समझ लीजिए कि ये यक्ष हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो कि पता होना चाहिए कि ये जो लंबाई है ये इसी के समांतर है, मतलब ये यहाँ पर
ये जो लंबाई है इसी के बराबर है, समझ में आ गया ना। अगर ये इसके बराबर है तो आप इसे बोलोगे यक्ष वाली ही दूरी तो है, ठीक है ना। अगर ये इसका जो निर्देशांक मान लीजिए यक्ष और ये वाई है, तो यक्ष वाला ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होता है वही, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब वाई वाला अगर कोई पूछा तो ये ही लंबाई तो है वाई, समझ में आ रहा पूरा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इस पॉइंट से अगर इस पर लंब अगर डालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो इसकी यक्ष वाली लंबाई होगी ये यही तो होगी यक्ष, और इसी को तो हम बोलेंगे यक्ष, हाँ या ना। यानी इसका मतलब यक्ष का मान यहाँ पे कितना आ गया, बोलिए, यक्ष का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर आपको कोई पूछता है कि b का मान कितना होगा, तो आप देखोगे ध्यान से कि इस पोजीशन पर यहां से लेकर के यहां तक का ये 2 है, हाँ या ना। देखिए यहां से लेकर के यहां तक 2 है, और यहां से लेकर के यहां तक का 2 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 6 है। तो अब देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक 6 है और ये वाला 2 है, तो 6 में से 2 हटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, हाँ है ना। तो वो 4 आप यहां भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4, हाँ ना। तो ये 4 ही है, और ये 4 किसका काम करेगा, बी का। इसका मतलब बी का मान कितना आ गया, 4। बात क्लियर है कि नहीं। तो तब हम इसका जब एरिया निकालेंगे यहाँ पर, एरिया डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, हाँ ना। तो 1/2 बी का मान कितना बाबू लोग, ओ, एच का मान कितना है, 3। क्लियर है। इसको जब यहाँ से कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2, तो यही आ जाएगा 6, मतलब 6 यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब हम लोग सॉल्व करेंगे अभी कुछ ही देर में 17 नंबर के क्वेश्चन को, तब तक ही नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, हाँ है ना। क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, चाहे 4 का मान y का मान निकाल लीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए। तो 4x माइनस 4 इक्वल टू वाई, हाँ है ना। तो ऐसे में आप सारणी बना दीजिए। यक्ष का मान अगर आप 1 लेते हैं, 2 ले लीजिए। यक्ष का मान अगर आप 2 लेते हैं तो ये 8 बन जाएगा, तो 8 से 4 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4, हाँ है ना। अगर आप इसी प्रकार यक्ष का मान अगर आप माइनस में 1 लेते हैं, माइनस में 1, माइनस 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -4, और -4 ये क्या बन जाएगा, -8, हाँ है ना। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार आप लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन को बना लिया आप लोग। अब आप बनाइए सेकेंड इक्वेशन को। यह 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो आप यहाँ से y का मान निकालेंगे, पता है क्यों, ये इसलिए कि 2 से 14 कट जाएगा मगर 3 से नहीं कटेगा, तो हमको y का मान निकालना आसान हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे, इसका मतलब 2y इक्वल टू, आप इसको इधर करिए, 14 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3x। अब आप y का मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 3x अपान 2, हाँ है ना। अब ये 2 देखिए इसको कैंसिल करेगा तो क्या बन जाएगा, 7। अगर इसे कैंसिल नहीं कर पाता तो क्या होता, तो प्रॉब्लम हो जाता। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल कर दिया इसको, तो क्या बन जाएगा, 7, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3/2 अब समस्या सिर्फ इसी में रहेगी, नहीं तो वैसे समस्या किस में रहती, दोनों में रहती तब, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पहले से ध्यान दे लिया करो, मुझे किसका मान निकालना है। तो चलो देखो, अगर हम यक्ष का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्ष, अब 7 - 3 तो कितना हो जाएगा, 4। यानी यक्ष का मान अगर 2 लिया हूँ तो y का मान कितना आ रहा है, 4, हाँ है ना।
अगर हम यक्स का मान आपका जो इच्छा करे 4 ले लीजिए, नहीं कुछ आगे पीछे जाइए माइनस में, माइनस अगर ले लेते हैं -1, कितना लेते हैं -1, -1 नहीं -2 लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा तभी, ठीक है ना। अगर आप -2 ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 10। ये हमारा कितना इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन कौन है, वाई अक्ष आया ना, वाई अक्ष है, इसका इक्वेशन क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम इसे ग्राफ बनाते हैं। ये आपको इतना पता होना चाहिए, ये सभी यक्ष है, ये लाइन, ये आपका यक्ष डैट है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई डैट है। यक्ष का मान 2 और वाई का मान 4, यक्ष का मान 2 और वाई का मान 4, 1 2 3 4। इसको अगर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, बोलिए। यक्ष का मान 2 और वाई का मान 4। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लिखोगे भर जाएगा, ऐसा नहीं लीजिए। ये कितना है, यक्ष का मान -1, ये कितना है बाबू, यक्ष का मान -1, ठीक है। और वाई का मान -8, नीचे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। ऐसे में जब इसको मिला देंगे यहाँ पर, यही बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है, -1 और -8। ये क्या कौन सा इक्वेशन का लाइन है, ये 4x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0 का ये लाइन ड्रा हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 और y का मान 4, x इक्वल टू 2 हो गया और y का मान 4, यानी इसका मतलब 1 1 2 3 4। वाह, एक बात देखिएगा आप लोग, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जो मिला हुआ है, ये दोनों लाइन में सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि दोनों लाइन यही से गुजर के जा रही है, तो यही आपका शीर्ष सही हो जाएगा, यानी 2, 4। अब देखिएगा ये कितना है, -2 10, यक्ष का मान -2, यक्ष का मान -2 और y का मान 10, यानी हो जाएगा -2 और y का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग थोड़ा प्लस माइनस करके ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में चाहे कहीं भी कहीं गलती ना हो सकता है अगर ये अगर प्लस में रहे, आप नीचे की माइनस में करके एडजस्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने ये इसलिए बताया कि मेरे दिमाग में ये आ गया है। चलिए ठीक है, देखता हूँ इसको, मिटा हाथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक ना, आया ना। इस लाइन का क्या नाम है बाबू, इक्वेशन का 3x + 2y -14 = 0।
एक लाइन कौन सा है, x इक्वल टू 0 वाई एक्स वाला, यानी ये लाइन ये वाला हो गया। तो आपको ये बात बता दूं, इसमें पूछ रहा है वर्ति मतलब शीर्ष पूछ रहा है, इसके माने होता है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष। शीर्ष मतलब कोना, त्रिभुज का कोना कौन कौन सा है। यानी देखिएगा एक कोना यहाँ पर है शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ पर है और एक शीर्ष यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यानी ये वाला शीर्ष हमको पता चल चुका है, ये वाला इस शीर्ष का क्या है 2,4, लेकिन हमें इसका नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए कौन कौन सी लाइन से बन रहा है, ये पहला लाइन ये वाला है फर्स्ट इक्वेशन से, और दूसरा लाइन कौन सा है वाई एक्स वाला, ये वाई अर्थात x इक्वल टू 0। यानी इस लाइन में इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो y का मान जो निकलेगा ये यही का निकलेगा। बात समझना क्या। तो इसका मतलब हम इसका चलिए पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फाइंड पॉइंट बी, पहले ए का निकाल लेते हैं। चलिए फाइंड पॉइंट ए। तो ए पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला पॉइंट किन किन लाइन से बना है, x से बना है और वाई एक्स से बना है, हाँ कि नहीं। यानी x से बना है तो इक्वेशन कितना है बताइए, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन इससे बना है और वाई एक्स से बना, तो वाई एक्स का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0। तो यानी इस इक्वेशन में इसको आप सेकंड बोलेंगे और इसको आप थर्ड बोलेंगे, क्योंकि पहले से नाम इसको दे दिया गया है, ठीक है ना। यानी थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 0 हम इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये x का मान क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, हाँ ना। तो इस पॉइंट का निशान क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आ भी रहा है यहाँ पर। यानी इस पॉइंट का निशान क्या हो जाएगा, x का मान 0 होगा और y का मान 7 होगा, हाँ ना। अच्छा इसी प्रकार अगर हमको इसको याद करना है फाइंड पॉइंट बी, फाइंड पॉइंट बी। तो बी ज्ञात करने के लिए ये वाली लाइन हो गई, मतलब वाई एक्स वाला हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है बाबू 4x माइनस ये वाई और क्या है माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या मान रखोगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जैसे 0 रखोगे तो तुरंत आपका ये बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा -4 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखिए माइनस को इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। यानी इस क्वेश्चन का क्या, इस पॉइंट चीज का क्या नाम हो जाएगा बताइएगा 0 कामा x का मान 0 कामा -4, हाँ ना। ये यहाँ पर भले नहीं आ रहा है, ये थोड़ा यहाँ पर जाएगा आगे पीछे, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये 0 कामा -4 पर है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका पॉइंट तो आपको पहले ही निकल गया है वहां से ही, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर जो आपका शीर्ष पूछ रहा है ये हमने ज्ञात कर दिया। अब पूछ रहा है एरिया, एरिया यहाँ पर कितना होगा। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है बाबू ने, यहाँ ध्यान से देखना। एरिया हमको ये सब ज्ञात करना है यहाँ से पूरा नीचे तक है, हाँ है ना। यानी जो 3 लाइन से बना हुआ है, एक वाई एक्स से बना हो रहा है, अब फर्स्ट इक्वेशन से और ये सेकेंड इक्वेशन से जो बना थे, पूरे एरिया क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, यानी अब हमको क्या करना है फाइंड एरिया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, तो नोट कर लीजिए। समझते हैं एरिया कैसे ज्ञात होगा। कुछ इस तरह का यहाँ पर फिगर बना हुआ है, हाँ या ना। समझिएगा यहाँ पर ये जो ओरिजिन है पॉइंट ओरिजिन, ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिन है, ऊपर की तरफ यहाँ से 4 है, सॉरी नीचे की तरफ यहाँ पर कितना है 4 है,
क्लियर है? नीचे की तरफ 4 है, तभी तो आप -4 बोल रहे हो, बोलिए। और वही ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो गया है 7 गया है। कितना गया है? 7। क्लियर है कि नहीं? बोलिए यहाँ है ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 11। सही है? सबको ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगा। और वही 11 बी का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा। बोलिए बात सही है? ऐसे करके एडजस्ट कर रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, अब ये जो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बल्कि यक्ष यानी इसके बराबर ये वाला हो जाएगा यहां से यहां तक। बोलिए। और ये यही यक्ष का मान होता है, यक्ष का, यानी पहले यक्ष होता है, दूसरा वाला वाई होता है। और यक्ष का मान ही यहाँ पर ये होगा 2, यानी इसका मतलब ये हाइट जो ऊंचाई है यानी यक्ष के बराबर होगा। तो कितना मान है? 2 के बराबर। यानी अब हमको पता चल चुका है कि बी का मान 11 है और ये एच का मान 2 है। तो ऐसे में आपको एरिया ज्ञात करने के लिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू हाफ बी इंटू ए एच। तो हाफ इंटू बी, बी का मान कितना? 11, और इसका मान कितना? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट स्क्वायर। ये आपका एरिया यहाँ पर ये इसका बन जाएगा। ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लो। अभी अभी हम लोग 16 नंबर और 17 नंबर का न्यूमेरिकल क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। ठीक है ना? हमारा कौन सा न्यूमेरिकल आता है? 18 नंबर का। तो क्या करें, पहले सारणी बनाएंगे और एक कोऑर्डिनेट पर हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है? चलो, तो यानी हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लो, x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5। हाँ या ना? इसको आप सारणी बना लो, ये आसान हो जाएगा। यहाँ से अगर हम y का मान 1 मान लेते हैं तो 1 इसके साथ ऐड होकर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा x का मान। हाँ या ना? अगर हम y का मान हमें यहाँ पर -5 मानना, क्या मानना है? -5, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर y का मान -5 मानोगे तो इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है? तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आप 2 का सॉल्व देखिए। 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। हाँ या ना? तो यहां से हम किसी का भी निकाल सकते हो। वो क्यों? 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो चलो निकालने की कोशिश करता हूँ 3 का, यानी x का। 3x हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ये 5y, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 माइनस 5y अपान 3। ये 3 के साथ कैंसिल करेगा तो क्या बन जाएगा? 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -5/3y। अच्छे से लिखना, x इक्वल टू 5 माइनस 5/3y। इसके साथ क्या बना देंगे? सारणी। है ना? तो y का मान अगर हम 3 मान लेते हैं, y का मान 3 माने तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0 बच जाएगा। यानी y है यहाँ पर x, y का मान अगर 3 मानता हूँ तो x का मान क्या आ रहा है? 0। और कुछ मानिए, y का मान अगर यहाँ पे कितना मानेंगे? मान लीजिए आप मान लीजिए 6। हाँ, अगर आप 6 मानेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 होने के बाद ये -10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 यानी 6 हो जाएगा। ये यहाँ कितना बन जाएगा? -5। समझिए? अगर आप y का मान 6 मानते हैं तो यहाँ पर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 2, और 2 5 जा 10, और ये हुआ -10, और ये है +5, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा? -5। क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम लोग तीसरा इक्वेशन, ये हमारा दूसरा था, तो तीसरा इक्वेशन कौन है? y अक्ष। हाँ या ना? तो y अक्ष में हमारा इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो चलिए अब हम लाइन को ड्रा करते हैं।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यक्ष का मान कितना है 6 है। 1 2 3 4 5। y का मान कितना है 1। ये पॉइंट मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार यक्ष का मान 0, y का मान -5। तो y का मान क्या होगा -5। 1 2 3 4 5 -5। तो इसी को आप कहेंगे जब भी x बराबर 0 की घटना रहे तो समझ लीजिए y के लाइन पर ही वो है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर x बराबर 0 ही कहलाएगा। अच्छा, वही चीज यहाँ पर क्या है, x अक्ष पर हर पॉइंट पर y बराबर 0 कहलाता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। ये चीज क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इसको पहले मिला दे, लाइन बना दे। इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, x का मान 0, y का मान 3। 1 2 3 यहाँ पर इसका का मान क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -5 हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट हमको मिल चुका है। और दूसरा पॉइंट क्या है, -6 और यहाँ पर क्या है -5 है। यक्ष का मान क्या है -5 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर जा रहा है। ठीक है। और सॉरी, यक्ष का मान क्या है -5, इधर जाएगा 1 2 3 4 5 -5, हाँ है ना। और y का मान 6 है, ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यक्ष y का मान क्या है 6 है और यक्ष का मान -5 हो गया। ये पॉइंट मिल गया। यानी हमको अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देते हैं तो हमारा सेकेंड इक्वेशन का लाइन ड्रा हो जाएगा। ये कितना है 3x + 5 -15 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये 2 था। और एक लाइन कौन सा है, x = 0, ये y अक्ष का। तो बाबू हमको इसका जो शीर्ष है वो हमें ज्ञात हो चुका है दो पॉइंट का, मतलब इसका और ये इसका, मगर ये वाला पॉइंट अभी नहीं पता चला है। ठीक है ना। तो यानी ये पॉइंट हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये पॉइंट हमें ज्ञात करने के लिए ये वाला इक्वेशन का लाइन और ये वाला इक्वेशन के क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का मान निकल जाएगा। और वो वही x y का मान निकलेगा जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्शन कर मतलब काट रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए क्या है 3x है, यहाँ पर क्या है x है। तो चलिए पहले x को ही कैंसिल करते हैं। तो x को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं, एक काम करिए y को कैंसिल करिए। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में, जो कि हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें
और ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, हाँ ना। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू लोग बताइए, 5x, हाँ है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा -5y, यहाँ पर क्या आ जाएगा -25 इक्वल टू 0। क्लियर है ना सबको। 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू, समझ लो सब, नोट करो। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5y, यहाँ क्या है -15 इक्वल टू 0, हाँ है ना। ये क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू लोग, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8x, हाँ है ना 8x। और ये देखिए माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, हो ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 4 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 8x इक्वल टू 14 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर यहाँ से 8 का मान x का मान निकालेंगे तो 40/8 कैंसिल हो तो क्या आ जाएगा 5, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5। अब यही x आप देखिएगा ये भले ही थोड़ा नीचे आ गया लेकिन ये इसी पॉइंट पर कट रहा है, ठीक है ना। x का मान 5 पर आ गया। अभी देखता हूँ y का मान कितना है। y का मान अगर माइनस में आ जाएगा थोड़ा नीचे तो नीचे कटेगा, क्योंकि वहां पर क्लियर हो गया 5 पर नीचे जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ x का मान आप किसी एक में रखिए, यहाँ पर रखिए। x का मान 5 जैसे ही रखेंगे यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर लिख रहे हैं कि x इक्वल टू 5 पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर 1 में। जब यहाँ पर 1 में पुट करेंगे 5, यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखिए ये प्लस में 5 है, माइनस में 5 है, कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी इसका मतलब ये है कि जहां पर ये काट रहा है इस पॉइंट का निर्देशांक है अर्थात वर्टिस है 5,0, हाँ या ना 5,0। यानी हमको शीर्ष निकल गया तीनों का, ठीक है ना। ये 5,0 है, ये 0,-5 है, और ये आपका 0,3 है। क्या है 0,3 है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या याद करना है, एरिया। तो एरिया जात किसका करना है, कहां से कहां तक, तो जितना देखिएगा ये आपका वाई अक्ष का हो गया, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये जितना भी एरिया बना रहा है इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा तो एरिया ज्ञात करने के लिए क्या उपाय है, मैं आप लोगों को समझाए हैं, यहाँ पर कई बार समझाए हैं। देखिए ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से नीचे कितना जा रहा है 5 जा रहा है, हाँ ना। ओरिजिन से ऊपर कितना जा रहा है 3 जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरा कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। बोली बात है कि नहीं, 8 हो जाएगा। अच्छा, अब ओरिजिन से ये वाला पॉइंट कितना है, x वाला 5 है, यानी यहाँ जहाँ तक कितना है 5 है। यानी इसको बोलोगे बाबू b और इसको बोलोगे आप x। यानी b का मान कितना है 8 और h का मान 5। देन माने तब आपको एरिया आपको याद करोगे 1/2 अर्थात b इंटू एच। तो 1/2 b का मान कितना बाबू 8 इंटू 5। ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 4, और इसका मतलब 4 इंटू 5 दैट इज 20 यूनिट स्क्वायर, या आपका एरिया आ जाएगा।